नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, आप सभी देख रहे होंगे हर एक न्यूज़ चैनल पर या आपके सोशल मीडिया साइट पर। आप जब ये स्क्रॉल कर रहे होंगे, हो सकता है उससे पहले भी आपने सुनी हो, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन 72 घंटे का अल्टीमेटम राज्यपाल ने दिया, उसके बाद जाकर गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आज जहां से गिरफ्तारी इसकी हुई है वो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं, वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। क्यों करते हैं? मिनाखा से इसकी गिरफ्तारी हुई, महज 25 किलोमीटर की दूरी संदेशखाली से। आप सोचिए जरा, आप जब ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं आपको जब बता रही हूं, तो क्या आपको ये बात हजम होगी कि आपका सिर्फ 25 किलोमीटर दूर आपका आरोपी बैठा और पुलिस नहीं पहुंच पा रही? चलिए, आम आदमी छोड़ दीजिए, आप और हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्या पुलिस इतनी कह सकते हैं कि असहाय हो गई कि 25 किलोमीटर दूर वो बैठा हुआ है और उसको नहीं पकड़ पा रही है? क्योंकि संदेशखाली के आसपास का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां पर इसका रसूख हनक ये रहे ना रहे हमेशा रहता है। और ये बात शुभेंदु अधिकारी भी कहते रहे जब जब वो मीडिया के सामने आए कि आप उत्तर 24 परगना जाएंगे, आप शाहजहां शेख की हनक सिर्फ संदेशखाली तक नहीं देखेंगे। उसके पास में आप जितने इलाके हैं, मिनाखा जहां से इसकी गिरफ्तारी, उत्तर 24 परगना का पूरा इलाका इसके अंडर में आता है। इस तरीके का इसका रसूख रहा है। आज मैं उस इलाके के बारे में भी आपको बताऊंगी, और जब आप इसकी कहानी को सुनेंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए लगने लगेगा कि 90s की कोई फिल्म देख रहे हैं और मैं उसकी स्क्रिप्ट आपको बता रही हूं। क्यों? क्योंकि शाहजहां शेख का काम ही ऐसे चलता था। मिनाखा से इसकी गिरफ्तारी, उसके बीच में आपको मैं विजुअल भी दिखाती हूं। ये जब कोर्ट के अंदर जा रहा है तो क्या किसी व्यक्ति जिस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ जा सकता है? वो ऐसे विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अंदर जा रहा है। तो इससे पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल निश्चित तौर पर खड़े हो रहे हैं कि कैसे इतनी पास बैठा वो रहा। वो घर बैठकर टीवी भी देख रहा होगा, वो देख रहा होगा कि मेरे लिए किस तरीके से मारकाट की जा रही है, वो देख रहा होगा घर बैठकर कि किस तरीके से टीवी चैनल्स पर मेरी फोटो चल रही है, मुझे ढूंढा जा रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो आराम से बैठा हुआ था, वहां देख रहा था। अब इस पूरे इलाके के बारे में आपको बताती हूं मैं। ये पूरा इलाका, आप मान लीजिए कि संदेशखाली और आसपास का उत्तर 24 परगना का ये इलाका, कालीधाम इलाका, ये काली खाली इलाका, ये संदेशखाली के पास का ही इलाका है। ये पूरा शाहजहां शेख के अंडर में आता है। कैसे? लोग तो ये तक बताते हैं कि एक दिन में 55 लाख तक की कमाई इसने इन इलाकों से की है। कैसे की है? आपने सबने पढ़ा होगा, जब भी आपको आरोपी आता है तो उसकी कुंडली पढ़ना जरूर जाएंगे। मैं उस कुंडली के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से इसने उस इलाके में पकड़ बनानी शुरू की। ये 2004 में ईंट भट्टों वालों के यूनियन बनाता है, उसका ये नेता बन जाता है। उसके बाद में ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, जब आप 90s की फिल्म में देखते थे कि जो नायक होता है या जो इस तरीके का आदमी होता है, वो किसी की शादी ब्याह करा दिया या किसी की मदद कर दी ताकि मैं लोगों के मन में इस तरीके की जगह बना सकूं, इसने बनानी शुरू की। उसके बाद मुस्लिम शेख, जो इसके मामा थे, वो सीपीआई के नेता थे। धीरे धीरे इसने सोचा कि जब राजनीति की चादर ओढ़ लूंगा तो ये काम करना बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस इलाके के बारे में भी आप समझ लीजिए। सुंदरबन डेल्टा आपने जब किताबों में पढ़ा होगा, जब ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे तो सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक इलाका जो बे ऑफ बंगाल के नज़दीक वाला इलाका है, क्योंकि समुद्र से लगा इलाका है, तो इस यहाँ का पानी खारा है। इसने क्या किया, किस तरीके से इसने रसूख बनाना शुरू किया? यहाँ के लोगों ने, हालांकि सीपीआई की ओर से जब सीपीआई सत्ता में थी तो सीपीआई ने क्या किया था कि किसान यहाँ ज्यादा उपज नहीं कर पा रहे थे, टूरिस्ट ज्यादा नहीं जाते थे। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ फैक्ट्री वगैरह भी नहीं थी। तो सीपीआई की ओर से कहा गया कि आप झींगा और मछली पालन कीजिए। यहाँ झींगा और मछली पालन से अच्छी कमाई किसानों को फिशरी पोल्ट्री से होने लगी थी, तो लोगों ने वो करना शुरू किया। लेकिन एक नुकसान इसका है, जहां पर भी आप खारा पानी डाल देंगे वो इलाका बंजर हो जाता है। वहां पर फिर जो उपज होती है ना फसल की, वो अच्छी नहीं रहती है। इसको ये बात पता चल गई कि ये जो मिट्टी है संदेशखाली और संदेशखाली के आसपास की, ये सोना उगलने वाली मिट्टी है। इसने जबरन ये काम करने शुरू किए कि आसपास के जितने छोटे छोटे लोग थे, क्योंकि इसका उस वक्त तक रसूख था, इसके मामा भी सीपीआई में नेता थे, इसने भी नेतागिरी करनी शुरू करी दी थी। ये लीज पर किसानों से जमीन को लेने लगा, लेकिन जो किसान इसको देने से मना करे उसके साथ में ये बदसलूकी करता है, किडनैप करा लेता है, मर्डर कराता है। ये तमाम चीजें जो वहां पर लोग आरोप लगा रहे हैं। इसने क्या किया, किसानों से लीज पर जमीन लेना शुरू किया, वहां पॉन्ड बनाता था और वहां पर फिशरी करता था, क्योंकि इसको पता था कि ये पूरा इलाका अगर ये इसी तरीके से मछली पालन करता है तो लाखों लाख रुपए इसको देंगे। लोग तो ये तक कहते हैं कि 1800 करोड़ तक की इसकी संपत्ति है। एक दिन में 55 लाख रुपये चला रहा है। 15 द्वीप हैं, सोचिए
आप, अभी तो सिर्फ मीडिया और पुलिस सिर्फ 2 द्वीप तक पहुंची है, अभी भी कुछ द्वीप बचे हैं। 15 द्वीपों का समूह है संदेशखाली के आसपास का इलाका। तो ये खारा पानी लेता था, पॉन्ड बनाता था, वहां फिशरी करता था। झींगा और मछली का पालन करने से यहाँ अच्छी कमाई होती थी, लेकिन किसान इसे मना करते थे, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आप अगर ये चीजें करेंगे तो आपकी जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी। जो किसान इसको नहीं देता था उनके साथ में ही इसी तरीके की बदसलूकी करता था। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि इसको ये समझ आ गया, और ये बिल्स हैं बाकायदा, ये बिल्स मीडिया में आए हैं कि इसने करोड़ों करोड़ लाखों लाख की कमाई करी है, और जो नहीं दे उस पर ये इस तरीके के काम करता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो टीएमसी की सरकार या जो मौजूदा राज्य की सरकार है, ये पुलिस जो ये गेम खेल रही थी 55 दिन से, वो गेम आप समझ लीजिए कि कैसा इनका गेम रहा है, कि कैसे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि 25 किलोमीटर दूर आपसे आदमी बैठा हुआ है, आपको ये भी पता है कि उत्तर 24 परगना के इलाके में वो घूम रहा है, उसके लिए वो सबसे सेफ हाउस है, बावजूद इसके पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। एक ईंट भट्टे वाला आज इतना बड़ा कारोबारी बन जाता है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ संदेशखाली और आसपास की ये जगह है जहां मछली पालन करके लाखों लाख रुपए इसने कमाए हैं। जिस किसान ने इसको जमीन नहीं दी उससे हड़प ली, महिलाओं को अपने दफ्तर पर बुलाया करता था, वहां खाना बनवाना, उनके साथ यौन उत्पीड़न करना, ये सारी चीजें थी। लेकिन अब देखना यह है कि रिमांड पर तो ले लिया गया, लेकिन जिन खुलासों का इंतजार आप और मैं कर रहे हैं, क्या वो हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जो राजनीति की चादर ओढ़कर इसने इतना काम किया है वो इतनी जल्दी तो नहीं उतरने वाली है, क्योंकि टीएमसी का ये नेता रहा है, बड़ा नेता रहा है, और मुस्लिम आबादी यहां ज्यादा है। टीएमसी ये जानती है कि अगर इसको हाथ लगाया तो आसपास का वोट बैंक आपके हाथ से खिसक सकता है, जो आपका कोर और मजबूत वोट बैंक है।